नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेटियां सुरक्षित नहीं तो भारत विकसित कैसे होगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि भारत में जो है मुख्य रूप से महिलाएं सुरक्षित रूप से नहीं रह पा रही है और उसका विकास सही तरीका से नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बेटियां सुरक्षित नहीं तो भारत विकसित कैसे होगा। महिलाओं की असुरक्षा भारत के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है में से एक है। क्यों है? महिलाओं की असुरक्षा भारत के विकास की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक क्यों, और इसे खत्म करने के लिए सरकार व समाज क्या कर सकते हैं, हम जानने वाले हैं बाय अखंड भारत सोच यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो भारत के शहरों, स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं के दृश्य पे हम बात करने वाले हैं। एक सवाल है, अगर भारत की आधी आबादी अपने ही शहर, सड़क, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल या सार्वजनिक परिवहन में पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करते तो क्या भारत वास्तव में पूरी तरह विकसित हो सकता है? नहीं, क्योंकि जिस देश की बेटियां अपने सपनों से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगे, उस देश की विकास यात्रा कहीं न कहीं धीमी पड़ जाती है। आज का सवाल सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा का नहीं, आज का सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत की शिक्षा का, भारत की प्रतिभा का और भारत के भविष्य का। तो समस्या कितनी बड़ी है? तो भारत सरकार के उपलब्ध एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज हुए। इनमें पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, महिलाओं पर हमला और बलात्कार जैसे अपराध शामिल थे। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, आंकड़े केवल दर्ज मामले को दिखाते हैं। हर डर, हर असुरक्षा और हर ऐसा अनुभव जो कभी पुलिस तक नहीं पहुंचता है, वह किसी संख्या में दिखाई नहीं देता। इसीलिए समस्या सिर्फ अपराध की संख्या नहीं है, समस्या है डर का सामान्य हो जाना। जब कोई लड़की रात में अकेले निकलने से डरती है, जब माता पिता बेटी के स्कूल या कॉलेज जाने को लेकर चिंतित रहते हैं, जब कोई महिला नौकरी, व्यवसाय या यात्रा के अवसर को सिर्फ सुरक्षा के कारण छोड़ देती है, तब नुकसान केवल उस महिला का नहीं होता, नुकसान पूरे भारत का होता है। महिलाओं की असुरक्षा विकास को कैसे रोकती है, इस पे हम बात करने वाले हैं। सोचिए, एक प्रतिभाशाली लड़की इंजीनियर बन सकती थी, लेकिन उसे सुरक्षित परिवहन नहीं मिला। एक महिला अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन आने जाने की असुरक्षा के कारण उसने नौकरी छोड़ दी। एक महिला अपना व्यवसाय शुरू कर सकती थी, लेकिन सुरक्षित बाजार, वित्तीय सुविधा या सामाजिक समर्थन का अभाव उसके रास्ते में आ गया। तो सवाल है, हमने कितनी प्रतिभा खो दी? विश्व बैंक के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 2018 के 22.9% से बढ़कर 2025 में 35.3% हुई है। विश्व बैंक का आकलन है कि इसे 50% तक बढ़ाने से भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि में लगभग 1% अंक का इजाफा हो सकता है। यानी महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं है, यह आर्थिक विकास की रणनीति भी है। तो असली समस्या क्या है? तो क्या समस्या सिर्फ कानूनों की कमी है? तो क्या समस्या सिर्फ कानूनों की कमी है? ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए
कानून और संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद है। गृह मंत्रालय भी राज्यों को पुलिस की संवेदनशीलता, तेज जांच, महिला हेल्प डेस्क और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई उपायों को मजबूत करने की सलाह देता रहा है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या है कानून और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की दूरी। इसके साथ 4 बड़ी सामाजिक चुनौतियां भी है। पहली है अपराधियों में कानून का पर्याप्त भय न होना। दूसरी है शिकायत और न्याय की प्रक्रिया में देरी या असंवेदनशीलता। तीसरी है समाज में लैंगिक सम्मान और सहमति की शिक्षा का अभाव। चौथी है सुरक्षित परिवहन, रोशनी, सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थलों जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं में कमियां। गृह मंत्रालय स्वयं पुलिस प्रतिक्रिया जांच की गुणवत्ता, महिला हेल्प डेस्क और अपराध के मामलों में संवेदनशीलता सुधारने की आवश्यकता पर जोर देता है। सरकार क्या कर सकती है? अब सवाल है सरकार क्या करे? सिर्फ नए कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कानून को जमीन पर प्रभावी बनाने की। तेज और निष्पक्ष न्याय, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध और पीड़ितों केंद्रित बनाया जाए। पुलिस व्यवस्था मजबूत हो, हर थाने में प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिसकर्मी तथा प्रभावी महिला हेल्प डेस्क हो। सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सड़कें, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज के आसपास के क्षेत्र और बाजार रोशनी, निगरानी और बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन से सुरक्षित बनाई जाए। सुरक्षित कार्यस्थल, हर संस्था में शिकायत व्यवस्था सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तव में काम करने वाली हो। डेटा के आधार पर कार्रवाई, जहां बार बार अपराध हो रहे हैं उन क्षेत्रों की पहचान करके पुलिस, नगर निकाय और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करे। बेटियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध रोकना नहीं, सुरक्षा का अर्थ है बेटी बिना डर पढ़ सके, काम कर सके, यात्रा कर सके और अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन सिर्फ सरकार से नहीं होगा, ये बातें सिर्फ सरकार से नहीं होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार अकेली महिला को सुरक्षित कर सकती है? तो नहीं, क्योंकि सरकार कानून बना सकती है, पुलिस तैनात कर सकती है, सड़क पर रोशनी लगा सकती है, लेकिन सम्मान की संस्कृति समाज को बनानी होगी। अगर कोई लड़की सड़क पर परेशान की जा रही हो और लोग वीडियो बनाने लगे तो समस्या सिर्फ अपराधी की नहीं है। अगर किसी महिला को परेशान किया जा रहा, आसपास के लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, तो समाज भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां गलत व्यवहार को सामान्य न माना जाए। हमें ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां गलत व्यवहार को सामान्य न माना जाए, जहां बेटियों को यह सिखाया जाए कि सम्मान कमजोरी नहीं संस्कार है, सम्मान कमजोरी नहीं संस्कार है, जहां बेटियों को यह ना कहा जाए तुम बाहर मत जाओ, बल्कि समाज यह सुनिश्चित करे कि बाहर का माहौल सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए जनता क्या कर सकती है? हर नागरिक 5 काम कर सकता है। पहला, अपराध को देखकर चुप ना रहे, अपराध को देखकर चुप ना रहे, सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उचित प्राधिकरण को सूचना दे। दूसरा, पीड़िता को दोष ना दे। कपड़े, समय, स्थान या व्यवहार को अपराध का कारण बताना गलत है। कपड़े, साथ में समय या स्थान या व्यवहार को अपराध का कारण बताना गलत है। तीसरा, बच्चों को छोटी उम्र से सम्मान, समानता और सहमति की शिक्षा दे। चौथा, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बराबरी दे। पांचवा है, सोशल मीडिया पर अफवाह, अपमान या पीड़ितों की पहचान फैलाने से बचे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक सिर्फ अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा नहीं चाहता, वह हर महिला के लिए सुरक्षित भारत चाहता है। असली बदलाव कहां से शुरू होगा? तो बदलाव संसद से भी आएगा, पुलिस स्टेशन से भी आएगा, अदालत से भी आएगा, लेकिन सबसे पहले बदलाव आएगा हमारे घरों से,
हमारे घरों से। बेटे को यह सिखाने से कि ताकत का मतलब किसी को डराना नहीं है। बेटी को यह सिखाने से उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है, और समाज को यह समझाने से कि महिला की स्वतंत्रता किसी की दया नहीं, उसका अधिकार है। तो कल्पना कीजिए उस भारत की जहां बेटी को कॉलेज भेजते समय, जहां बेटी को कॉलेज भेजते समय माता पिता का पहला सवाल यह ना हो वह सुरक्षित वापस आएगी या न, बल्कि वह आज क्या नया सीखेगी। जहां महिला नौकरी करने जाए तो सवाल यह ना हो इतनी दूर क्यों, बल्कि तुम्हारे करियर के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। जहां रात का शहर देखकर बेटी अपने कदम ना रोके बल्कि अपने सपने की ओर बढ़े, यही विकसित भारत है। क्योंकि विकसित भारत सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनेगा। विकसित भारत तब बनेगा जब उसकी आधी आबादी भी बिना डर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकेगी। तो अंतिम संदेश याद रखिए, महिला की सुरक्षा कोई महिला मुद्दा नहीं, यह राष्ट्रीय विकास का मुद्दा है। क्योंकि जब एक महिला सुरक्षित होती है तो एक परिवार मजबूत होता है। जब लाखों महिला सुरक्षित होती है तो अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती है, और जब देश की आधी आबादी बिना डरे आगे बढ़ती है तब राष्ट्र की गति कई गुना बढ़ती है। इसलिए हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं, हमें यह पूछना चाहिए हम सुरक्षित भारत बनाने के लिए आज क्या कर रहे हैं। अगर हम सच में विकसित भारत चाहते हैं तो एक संकल्प लेना होगा, नारी सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी, नारी सम्मान हर नागरिक का संस्कार, और नारी की प्रगति भारत की प्रगति। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं देश की। अगर आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं की नहीं पूरे भारत की जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तभी भारत विकसित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में देश की अगली समस्या लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।